नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तर लेखन की तैयारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी यूपी पीसीएस को 2024 में क्लियर करने का लक्ष्य बनाया है और जो 2025 में भी अगर क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, पहले से ही आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2024 में एक सबसे बड़ी वैकेंसी ये होते हुए दिख रही है। पिछले 5 वर्षों बाद ये 2018 के बाद ये सबसे अधिक पद इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 850 से ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो संभावित है वो आपकी अक्टूबर माह के आसपास हो सकती है और एक्चुअल में जो रियल डेट है वो कैलेंडर में ही क्लियर होगी। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो प्री के 3 से 4 महीने के बाद होती है, तो लगभग ये मान के चलिए कि फरवरी के आसपास ये पड़ सकती है। तो अब दोस्तों अगर बात करें तो आपके पास जो समय है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना इधर है। इसके बाद मान लीजिए अक्टूबर में परीक्षा होती है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना उधर, तो टोटल आपके पास 8 महीना है दोस्तों। तो अगर आप वास्तव में चाह रहे हैं कि यूपीपीसी 2024 में इतनी बड़ी भर्ती है और वास्तव में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको मेंस को अच्छे से कमांड कर लेना है। और मेंस को अच्छे से कमांड करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको क्या कर लेना है, एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड हैं और रेफरेंस बुक हैं वो आपको जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 से लेकर 11 तक की न्यू एनसीईआरटी। इसके बाद दोस्तों पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, एंशियंट हिस्ट्री की आपकी आर एस शर्मा, फिर मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की किताब। ये सारी किताबें दोस्तों आपको रेफर करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, साइंस के लिए 6 से 10 तक की एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना है। एक मंथली मैगजीन अच्छी पढ़िए, जिसमें क्रॉनिकल, दृष्टि, आईएएस या विजन की मैगजीन है। इतना अगर आप कर रहे हैं और डेली न्यूज़पेपर से एडिटोरियल आपको पढ़ना है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस बार एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे क्रूशियल चीज़ ये होती है, इतना चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या छात्रों को आती है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं है, वो लिखित परीक्षा है। उसमें उत्तर लेखन एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है दोस्तों। तो उत्तर लेखन के लिए आप आंसर तो लिख भी लेते हैं, लेकिन सबसे मुख्य प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि उसको चेक कैसे कराएं। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है, जो आपके आंसर्स को चेक करे, आपको सही मार्गदर्शन दे, और आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो उसको देखकर आप अपना फीडबैक जो है लेते हुए अपने आंसर्स को इम्प्रूव करते चले जाए। चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी आईआर है, जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक है, जीएस पेपर 4 जिसमें एथिक्स, और जीएस पेपर 5 और 6 जिसमें यूपी स्पेशल है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आंसर राइटिंग का। नॉलेज का टेस्टिंग है ही नहीं एग्जाम, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम ये जो है, ये आपका टेस्टिंग किसका है, ये आपका नॉलेज को कितना बेहतर तरीके से आप कम शब्दों में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ये इसका टेस्टिंग है। इसमें आपको मेंस में आप सबको पता है 2 तरीके के क्वेश्चन लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर वाले और लॉन्ग आंसर वाले। शॉर्ट आंसर वाले 125 शब्द में लिखने होते हैं और लॉन्ग आंसर वाले आपके 200 शब्दों में लिखने होते हैं। टोटल आपको 6 पेपर है जीएस के सॉल्व करने हैं मेंस में, जिसमें आपको जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 पॉलिटी आईआर सोशल जस्टिस गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 4 एथिक्स, जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल। इतना आप सब लोग अवगत होंगे, नहीं होंगे तो भी मैंने आपको बता दिया। डिटेल दोस्तों तैयारी अगर आपको करनी है, कंसेप्ट के साथ, नॉलेज के साथ, पीडीएफ नोट के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, तो उसके लिए हम विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पूरे 6 पेपर का कंटेंट भी दिया जाएगा, आंसर राइटिंग भी दी जाएगी, ऐसे राइटिंग भी दी जाएगी विद लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, और एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दैट। ठीक है, उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था, जो बहुत सारे छात्र मैसेज करके पूछ रहे थे, सर हमें केवल आंसर राइटिंग करना है, वो भी हम केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपसे ही करें और आपके एप्लीकेशन से ही हम करें, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ें, क्योंकि आपका फीडबैक या आपकी रिस्पांस जो है वो हमें सही लग रहा है और हमारे लिए उचित होगा, यही हमें महसूस हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम। यह उत्तर लेखन कार्यक्रम दोस्तों आपका 30 तारीख अर्थात परसों से स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल से, और इसमें आपको ये मतलब मान लीजिए
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आपकी मान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा है, तो अगस्त 15 अगस्त के आसपास दोस्तों ये 100 डेज का प्रोग्राम है, ये हम आपका आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कंप्लीट कर देंगे। इसमें दोस्तों हम आपको जो आंसर राइटिंग कराएंगे वो जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक के लिए कराएंगे, जिसमें सारे के सारे पेपर की आंसर राइटिंग आपको मिलेगी। इसमें करना क्या होगा, ये प्रोग्राम चलेगा कैसे दोस्तों, ये प्रोग्राम हमारे एप्लीकेशन पर चलेगा। एप्लीकेशन पर इसकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस 100 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम करके एक बैच है, उस पर क्लिक करिए, उसको ज्वाइन करिए। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो 30 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है, दोपहर में 12 बजे पहली आंसर राइटिंग की क्लास होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 30 अप्रैल दोपहर 12 बजे पहली आंसर राइटिंग की क्लास होगी। और उस क्लास में आपको क्या करना है, आपको वीक में हम लोग क्या करेंगे, वीक में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। कैसे करेंगे बता रहा हूँ। जैसे आपकी आज क्लास हो गई 30 तारीख को, उसके बाद आपके पास एक दिन का समय होगा, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे उनको लिख कर भेजना है और अपनी कॉपी को चेक कराना है। फिर आपकी अल्टरनेट डेज पर एक दिन छोड़कर आपकी लाइव क्लास होगी, फिर आपको एक दिन का समय दिया जाएगा उसका आंसर लिखने के लिए और कॉपी चेक कराने के लिए। इसके बाद फिर आपकी अल्टरनेट डेज पर क्लास होगी और फिर आपका दोस्तों इस तरीके से वीक में 3 से 4 क्लास आपकी होंगी आंसर राइटिंग के लिए। लाइव क्लास होंगी जिसमें हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे कैसे इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। मतलब वीक में ये मान के चलिए कि हम लोग कम से कम 4-5 प्रश्न अपना हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग को आंसर राइटिंग करनी है। और इसमें जीएस पेपर 1, 2 और 3 हम लोग मुख्यतः पहले कवर करेंगे, इसके बाद आपका जीएस पेपर 5 और 6 और एथिक्स भी कवर करेंगे। तो 4 महीने का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है दोस्तों। अब आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना, तो आपको क्या करना है, आपको बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल रहा है। आप 100 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर जाइएगा, ऐप में डाउनलोड करने के बाद उसको ज्वाइन करके आप पहली क्लास 30 तारीख से दोपहर 12 बजे से शुरू कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपियों का भी मूल्यांकन होगा, ये बात नोट करने वाली है। और क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र ये डिमांड कर रहे हैं केवल उनको मूल्यांकन के लिए ही जुड़ना है, तो मुख्यतः मूल्यांकन पे ही सबसे ज़्यादा जोर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग इससे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि आप सभी लोग सिलेक्शन की दिशा में एक सही दिशा चूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये जितनी भी कॉपीज होंगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपर्ट्स में कोई अलग एक्सपर्ट नहीं, केवल और केवल मैं ही चेक करूंगा आपकी कॉपीज और आपको सही फीडबैक मिले ये मैं इंश्योर करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आप सभी लोग जुड़िए। और मात्र 50 बच्चों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स, केवल 50 बच्चों के लिए है। अगर आप लोग जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये जो 50 बच्चे हैं हमारे जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आए हैं, निश्चित तौर पर दोस्तों आपके सिलेक्शन की संभावना अगर 100% है तो मैं उसको 150% करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको मार्गदर्शन देके, सही गाइडेंस देके और आपकी कमियों को बताकर, मूल्यांकन कराकर, उनमें सुधार करवाकर आपको निश्चित तौर पर, अगर आप इस समय 50% तैयार हैं तो आपको 100% तैयार कर दूंगा। अगर आप 100% तैयार हैं तो आपकी तैयारी 150% हो जाएगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग में जिसने अच्छा कर लिया वो निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो जाता है। नॉलेज थोड़ा 19 भी होता है दोस्तों, तो चलता है, मैंने बार बार बोला है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, एग्जीक्यूशन जो है वो 100% होना चाहिए, मतलब वो 21 होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, चाहे वो प्री स्टेज हो, चाहे मेंस स्टेज हो, चाहे वो इंटरव्यू की स्टेज हो। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मुझे एसे राइटिंग भी करना है, तो एसे राइटिंग के लिए ऑलरेडी हमारा आरओ और पीसीएस के लिए एसे राइटिंग का क्लास चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आप एसे राइटिंग में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप एसे राइटिंग से भी जुड़ सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमें फुल बैच चाहिए, जिसमें हमें पढ़ाई भी करनी है, जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 का पूरा सिलेबस भी कवर करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, ऐसे राइटिंग भी करनी है। तो दोस्तों आप लोग के लिए विजेता बैच ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट तैयारी आपकी यूपीपीसीएस की उसमें हो जाएगी। प्री और मेंस की सब कुछ तैयार आपको मिल जाएगा उसमें। प्री में जीएस, सीसेट और मेंस के स्टेज पे सारे के सारे पेपर अलॉन्ग विद एसे और हिंदी सब कुछ आपको मिल जाएगा, विद आंसर राइटिंग, विद एसे राइटिंग। ठीक है, तो अब आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर दिया है, बच्चों की डिमांड पर किया है, वैसे तो समय नहीं था लेकिन समय मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोग की मांग पर किया गया है, आप लोग 50 बच्चों के लिए मात्र है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और 50 बच्चों को मैं इंश्योर करूंगा कि ये जो सुपर 50 बच्चे हैं, ये निश्चित तौर पर ये 50 सीटें यूपीपीसीएस 2024 में
सिक्योर करें। जैसे हमारे विजेता बैच के बच्चे यूपीपीसीएस में जुड़े हैं, ठीक है। हमारा कोई भी बैच होता है, ध्यान रखिएगा, वो 50 बच्चों के लिए ही आपका होता है और उस 50 बच्चों के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि एक साल में 50 बच्चों का सिलेक्शन जो है हम इंश्योर कर सकें, उनको हम सिलेक्शन के लिए तैयार कर सकें। इतना हम आपके ऊपर काम कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, आपने डेली आंसर राइटिंग करनी है और उसका इवैल्यूएशन कराना है और उसको जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करना है। इतना जब तक आप नहीं करेंगे तब तक यूपीपीसीएस के लिए सिलेक्शन पाना मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, याद रखिएगा। हमेशा सक्सेस एक प्रोसेस से मिलती है, ये एक प्रोसेस है और आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करके ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं और यही आपके लिए 4 महीने जो समय है, यही आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। यूपीपीसीएस 2024 में ही भारी वैकेंसी है, अगर 25 का सोच रहे हैं, फॉर्म भरा है तो 24 के लिए ट्राई करिए। 24 के लिए ट्राई करेंगे, अगर पीसीएस में एसडीएम नहीं भी मिला, कोई पद तो मिलेगा, कोई पद तो मिलेगा। पीसीएस की अच्छी तैयारी कर लेंगे, आरओ तो निश्चित रूप से निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 2025 में रैंक इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।